मेरी प्यारी बेटी। तुम लोगों को पैदा करके मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। तुम अपने बाप दादा से भी आगे निकल गए हो। शाबाश। जिसे मैं काट रही हूँ उसी को तुम चुनौती देकर आ गए हो। शाबाश मेरे बच्चों। माँ, जब भाई ने गुस्से से बात की तो वो तिवारी और गांव वाले पूरी तरह डर गए। माँ, डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। जहरीले पौधों को काटोगे तो और उगाएंगे, ये उन्हें पता चलना चाहिए। परंपरा परंपरा करके अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी भी परिवार को मिटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोम्बा, माया, देखा ना तुम लोगों ने? ऐसे तुम दोनों को भी अपने परिवार की इज्जत बचानी चाहिए, समझे ना? माता, हमारी माया दीदी ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे बात की थी माता। अरे पागल, माया मेरी बेटी है। वो मेरी जैसी बात नहीं करेगी तो क्या तेरी जैसी बात करेगी? मेरी रानी बेटी। माँ, अभी से हमारे हाथ सारी जायदाद लग गई ऐसा लग रहा है। माँ, उनके पास तो बकरा भी नहीं है। माँ, अब ये बेकार की बातें मत करो, मुझे भूख लग रही है। बाप रे, पंचायत में क्या चला ये सोचकर मैं खाना बनाना भूल गई थी। ए पुरंदास, 2-3 देसी मुर्गे पकड़ के फटाक से खाना बना दे, बच्चे भूखे हैं ना। ए बकरे को ट्रेनिंग देने वाले, इतने दिन से तूने बकरे को कैसी ट्रेनिंग दी है मुझे पता नहीं है। इसके बाद जो ट्रेनिंग देगा उसे वो धूल चटाना चाहिए, समझा ना? जो मुकाबला मैं नहीं करना चाहता था, मैं उसे भूल जाना चाहता था, वो इस गांव की जनता के लिए फिर से मुझे करना पड़ा। लेकिन इसका फैसला पूरे परिवार के साथ करना होगा, अकेले नहीं। क्यों सुब्बा राव, चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? क्यों मामा, बकरे का मुकाबला भी करना है, बकरा भी नहीं है। इतने सालों में शराफत से क्या मिला आपको? मुकाबला हारने पर जमीन जायदाद छोड़कर चला जाऊंगा ऐसी चुनौती दी है। अगर हम मुकाबला हार गए तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा आपने? पहले से ही हम लोग कितने परेशान हैं और आप उन्हें मुकाबले की चुनौती देकर हमारी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। फिर अगर उन्होंने दंगा फसाद करवाया तो गांव वालों का क्या होगा जो हम पर इतना विश्वास करते हैं? इस लड़की को देखिए, अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाई। मान मर्यादा के चक्कर में पड़ के अपने बेटे को भी खो दिया आपने। आपके लिए घर परिवार कोई भी मायने नहीं रखता। अगर हम सब के बारे में सोचा होता तो आज इस परिवार में सारे लोग जिंदा होते। बोल दिया ना। अब सुन ले, ये दादा परदादा सब लोगों की जमा की हुई जायदाद है। मैंने इसे सिर्फ संभाला है। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने गांव के कई सामाजिक कामों में दान दिए हैं, समाज के लिए बहुत पुण्य का काम किया है। आज इस बकरे के मुकाबले में हारने की वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरी बात सुन, उसकी बात से डरकर मैं अपनी बहादुरी नहीं दिखाऊंगा, ये मुकाबला नहीं करूंगा। इस गांव के लोगों की क्या दिलचस्पी है मैं जान गया हूँ। उनकी भलाई के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोलना ही होगा, देवी की पूजा करनी ही होगी। बस यही मेरी इच्छा है। सुब्बा राव, मेरी जायदाद और गांव को छोड़कर जाने की मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है मामा, आप जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन ये भी तो सोचिए, उनका बकरा मुकाबले के लिए तैयार है। वो कब से अपने बकरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा हारना तो तय है। साजिश के तहत ही वो हमें ललकार रहे हैं। हमारे पास तो बकरा भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे बकरा? देखिए मामा, शतरंज के खेल में जीत जाएंगे यही सोचकर कौरवों के साथ शकुनी ने चालबाजी करके पांडवों से बदला लिया था, और यहाँ हम सब कुछ गवा कर इस गांव में कैसे रह पाएंगे मामा? तुम्हारा कहना भी जायज़ है सुब्बा राव, लेकिन उसी कहानी में अगर कौरव नहीं होते तो महाभारत का इतिहास भी नहीं होता। मैं इस मुकाबले में भाग लेकर जीतूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर मैं हार भी जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं है। पता है क्यों? कि मेरी जायदाद गांव वालों के पास ही जाएगी। मुझे इसमें खुशी होगी। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी, इन सबको कहाँ देखता हूँ पता है? इस गांव में रहने वाले पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा, इन सब में दिखाई देते हैं मुझे। मैं उन्हें महसूस करता हूँ। मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूँ। यही बात है सुब्बा राव। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, वो है मेरी पोती। इसकी जिंदगी संवार दो तो मुझे खुशी होगी। बस इतना ही। अभी बकरे के मुकाबले के लिए क्या करने वाले हो मामा? पांडवों के लिए एक सारथी मिला था, मुझे भी एक मिलेगा। क्या कह रहे हो मामा? मिलेगा।
मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ये यहाँ पे है। कौन? जयकुड़ी? क्या बात है? मेरे घर आके दादाजी के मन में अपने लिए जगह बना ली। दादाजी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। ए, मैं तुझे घर पर देखने के लिए नहीं आया था, समझी ना? ऐसा है? यकीन कर लिया? ए, तुम यकीन करो या नहीं करो, सच यही है। अच्छा, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में सारा काम नौकरानी करती हैं। अभी तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा मैंने। मेरे दादा के मेरे पापा इकलौते बेटे थे, लेकिन मेरे पापा को ये त्योहार, बकरी का मुकाबला ये सब पसंद नहीं था। पर मेरे पापा ने बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था। वहाँ पे गरीब बच्चे, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग रहते थे। तभी गांव में त्योहार आया। मेरी माँ को और मामा को 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने गांव भेज दिया और मेरे पापा त्योहार के दिन घर आए। तभी मंदिर में होने वाले दंगा फसाद में मेरे पापा मर गए। पापा की याद में मेरी माँ उसी आश्रम में रहती है। कभी कभी आके वो मुझे देख के चली जाती है, मैं भी देखने चली जाती हूँ। इतने सारे दुखों के बावजूद भी तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। मेरी माँ अक्सर एक बात बोला करती है, गम को हमेशा दिल में रखना चाहिए, उसे जुबान पे कभी नहीं लाना चाहिए। अच्छा, पता है मैं इस गांव में कैसे आया? हाँ, पता है मुझे। मठ स्वामी मेरे ऊपर गुस्सा थे, इसलिए मेरे बकरे को अगवा करने के लिए तुम्हें बुलाया था और तुमने मुझे ही अगवा कर लिया। मठ स्वामी ने मुझे सब बताया और मुझसे माफी भी मांगी। सही कहा ना? बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। चेहरा देखा? अदरक खाए हुए बंदर लगते हो। ठीक है, मुझे ना बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। कुमार, तू किस लिए विलास ठाकुर को बकरा सप्लाई कर रहा है? इसी वजह से तेरा और संग्री तेवर का लफड़ा होगा। विलास ठाकुर अच्छा आदमी है, वो छोड़ देगा। संग्री तेवर ऐसा है क्या? वो छोड़ देगा तो उसका बेटा संग्री नहीं छोड़ेगा। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे तू देख ले। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ, आप जाइए। कुमार, भाई आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं किस लिए आऊँ? मैं नहीं आ सकता, जाओ जाओ। क्या कुमार, बड़ा आदमी बनने के बाद तो तेरा बात करने का तरीका ही बदल गया। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? इज्जत से निकल जा। इसकी इतनी हिम्मत, ये विलास ठाकुर को बकरा सप्लाई करेगा? आप इससे पूछो भाई। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? चलो जाओ, हिम्मत है तो अखाड़े में उतरो। क्या कुमार, घर पे आए तो स्वागत नहीं करेगा क्या? मैं समझाता हूँ। कुमार, तुम लोग जाओ, मैं कुमार से बात करके आता हूँ। हाँ ठीक है भाई। आओ कुमार, चल बात करते हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है कुमार? देख संगली, तेरा बकरा नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपना बकरा बेच रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ रहा हूँ। क्या कुमार, तेरा बकरा मेरा बकरा अलग अलग करके ऐसा बात कर रहा है? कुमार, क्या हमने ऐसी दोस्ती की है कि हम अलग अलग सोचने लगे? कुमार, जो धंधा आता है और जो धंधा जाता है उसमें दोनों की ही बर्बादी है कुमार। पहले बकरे का सामना करेंगे और जरूरत पड़ी तो आदमियों को भी सामना करना पड़ेगा। ये सब किस लिए कर रहा है कुमार? वो ट्रेनिंग दिया हुआ बकरा मुझे दे दे। हाँ थटा संगली, मुझे धमकी मत दे। तेरे बकरे को तू बेच ले, मेरे बकरे को मैं कहीं भी बेचूंगा। अरे ठीक है कुमार, चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सब छोड़ यार, आ गले मिल। विलास ठाकुर बहुत अच्छे आदमी है, अगर उनकी बात सुनेगा तो ऐसे ही होगा। बकरे का मुकाबला सिर्फ एक को ही चलाना पड़ेगा। इस गांव में मेरे खिलाफ कोई भी मुकाबला चलाएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा जैसे विलास ठाकुर को कोई भी बकरा देगा तो यही हाल होगा। साहब, यहाँ पर रख दो। वो सिंघम आने वाला था, अभी तक नहीं आया। साहब, सिंघम को सुब्बा मामा डांट रहे थे, इसलिए। सुब्बा राव ने सिंघम को डांटा? जाओ सिंघम को मेरे पास हाँ भेजो। ठीक है साहब।
सिंघम हाँ साहब तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। ठीक है। कौन है क्या है बिना जाने नौकरी पर रख लिया। मणिशंकर भी झूठ बोल रहा था, अब तो पूछना ही पड़ेगा। आओ बेटे। क्या बात है सर? बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना। तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। मैंने तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं था। मेरी पोती ने भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोला। ये मणिशंकर तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहा है। तुम कौन हो? तुम अपने खानदान के बारे में बताओ। तुम कौन से गांव से हो? बोलो। साहब वो मेरा गांव उसलम पट्टी के पास से करमान तुराई में है। मेरी माँ का नाम चिल्ला ताई है। पापा का नाम काली तेवर। मेरा नाम तांडव रायन। सब लोग मेरे नाम का मजाक उड़ाते थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम बदलकर सिंघम रख दिया था। जब मैं सिर्फ 3 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे। एक मेरी छोटी बहन भी है। और साहब मैं अपने गांव में कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। ठीक है जाओ अपना काम देखो। ठीक है साहब। काली ने अपनी वफादारी विलास ठाकुर को दिखा दी रे। हमें क्यों मार रहे हो? अरे हमें छोड़ो। गाँव में अभी एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भागो हमें। अरे बचाओ कोई। भागो क्यों मार रहे हो? बचाओ कोई। बचाओ मत मारो। कोई बचाओ। दुनिया बनी है मेरे लिए, बहने वाली नदी भाई भी मेरे गांव में दंगा फसाद हो गया है भाई। सोम तिवारी ने आत्महत्या कर ली है। सोम तिवारी के बेटे विलास ठाकुर के बेटे और काली तेवर को मार दिया है भाई। इन सब के जिम्मेदार आप दोनों ही हो, ये सब बोल रहे हैं भाई। क्या बदबू आ रही है? जरा रुक तो बता। इस समय कौन है फोन पर? हेलो हेलो लक्ष्मी, मामा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। वो अपना सिंघम है ना, हाँ? वो अपने काली का बेटा है। हाँ वो सुबह बगीचे में आया था। क्या हुआ? मुझे आश्चर्य हुआ। बहुत दिन हो गए आपसे मिले, मिलना चाहती हूँ। हाँ 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 सारे काम छोड़ छाड़ के मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जया घर पे है ना? हाँ उससे कह दीजिए मैं उससे मिलने आ आ रही जाओ, तुरंत आ जाओ। और सब ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। उससे कह दीजिए मैं मिलने आ रही हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, चलिए रखती हूँ फोन। हाँ बाय। नमस्ते साहब। आइए। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। सब ठीक है ना? सब ठीक है साहब। आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, इस बार अपना बकरा ही जीतेगा।